पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हमारा सरकार एकदम चुस्त और दुरुस्त है और सही से मेरा बिहार चलेगा। और नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं। आज देश का डिमांड है, सेकुलर उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। माइक पर कहने से सेकुलर काम जो करता है, करके बताता है, आपके लिए किया है तो करके बताए हैं। इसलिए हमको आपको सबको सबसे बड़ा सेकुलर मानना होगा। माइक पर कह दिया मुसलमानों के मसीहा हैं, रहबर हैं, किया कुछ नहीं। ठगने का काम नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं, काम करके बताए हैं। हमारा शिवहर, अब विकास का जहां तक बात है, शिवहर से बाहर के टाइम में कहीं निकलने का रास्ता हम लोग को रहता था, आज कहीं बंद नहीं। पुरनहिया पिपराड़ी से कितना दूरी है, संपर्क टूट जाता था। सीतामढ़ी का संपर्क टूट जाता था, मुजफ्फरपुर का संपर्क टूट जाता था। आज सारा संपर्क खुला हुआ है। आपके मदरसा के मौलवी साहब को कितना मिल रहा है? 40,000 रुपया। इनको मिलता था 3,000 रुपया, 2,000 रुपया। आज मिल रहा है 40,000 रुपया। इसी मदरसा में बैठ करके साइकिल राशि हम बांटे। कहा शमसुल हसन साहब, इससे पहले मिलता था क्या मदरसा को? नहीं मिलता था। साइकिल राशि, पोशाक राशि, ये नीतीश कुमार का देन है। ना इंसाफ नहीं है, वो इंसाफ करते हैं। इसलिए हम लोग ईमानदारी भर पसीना सूखने से पहले नीतीश कुमार का मजदूरी दें। और मजदूरी मिलना भी चाहिए। अब मजदूरी ना दीजिएगा तो अल्लाह के यहाँ तो हिसाब देना ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। कुमार जी का हम लोगों को संदेश है और हम लोग हर जिले में ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज हम लोगों को मुसलमानों को जागरूक करने की जरूरत आ पड़ी है और इसलिए कि हमारे नीतीश कुमार जी जो भी आज तक के 17 बरस से जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो हर क्षेत्र में विकास किया, हर क्षेत्र में हर जाति और धर्म का काम किया। लेकिन जो मुसलमानों के लिए किया है तो आप लोगों से भली भांति छुपा नहीं हुआ है। यही मदरसा था आपके सामने, जो है मदरसा जो है उसमें जो है ना 2000 से 3000 रुपया मिलता था या 6000 तक मिलता था। नीतीश कुमार आज आ गए हैं, इस मदरसा को जो है आज के डेट में मैंने स्कूल के तर्ज पर सारी व्यवस्थाएं लागू किए हैं। शुरू किया वो हम सब देख रहे हैं, आंखों देखी देख रहे हैं। चाहे वो कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे मदरसा के तालीम की बेहतरी का नज्म हो, या फिर मदरसा एसातिज़ा की बहाली हो, या फिर स्कूलों में साल जो है ना बहाली होती रही है और तालीमी म्यार को बेहतर करने का जो एक नज्म बखूबी चलाया है और बहुत सारे विकास के कार्यों में इनकी अग्रणी भूमिका रही है, निसंदेह काबिले तारीफ है। कि नीतीश नाम केवलाम दूजो न कोई, जो नीतीश के साथ आप सबका साथ होई तो प्रधानमंत्री बने से न कोई रोकी। एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसा शख्सियत जिसने दिन रात तमाम इकट्ठा करके जो बिहार एक जमाने में आलू और बालू के रूप में जाना जाता था, आज वहाँ चारों तरफ आप देखें तो नई नई विकास की इबारतें लिखी गई। यहाँ से पटना हो, भागलपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, पूर्णिया हो, फारबिसगंज हो, कहीं भी जाए बिहार के किसी कोने में, और उस इंसान ने सब धर्म संभाव, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए समभाव रखा। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जितना आपके लिए किया उतना उनके लिए किया, उतना उनके लिए किया। और सबसे बड़ा, अगर भारत के अंदर में कोई धर्मनिरपेक्ष नेता या धर्मनिरपेक्ष को मानने वाला कोई व्यक्ति है तो वह नीतीश कुमार है।
क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इसका जिक्र नहीं किया। मैं ये गुजारिश करता हूं कि आप बराह करम थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए और अपनी जबान से ऐलान कीजिए कि लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम के लिए जितनी भी रकम मुख्तस की जा सकती है मैं अपने फंड से दूंगा। तब समझेंगे कि वाकईतन आपकी नीयत दुरुस्त है। वरना बात बनाने के लिए तो कहने वाले बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं। अब्र नो सदा इस तरह बरस कि साये में तेरे कोई न प्यासा दिखाई दे। आप जब हैं अब तश्नगी हमारी दूर न हो तो फिर आप खालिद अनवर क्या, आप एमएलसी क्या, और हम आपके परिवार क्या, हम आपके फॉलोअर क्या, हम आपके भाई क्या। इसी हॉस्टल के सिलसिले में जो मेरी काउंट थी उसका भी जिक्र मैंने कर दिया। अभी कुछ लोगों ने कहा वो वाकई बहुत ही कदीम मदरसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे की बहुत कमी है, खास तौर से बच्चों की, यहाँ के असातिज़ा की, यहाँ के आवाम की यह ख्वाहिश है कि जब आप आए हैं तो कुछ न कुछ करके जाएंगे। ये उम्मीद ही नहीं, कभी उम्मीद है। जब हमारे साबिक एमएलए साहब 2 टर्म रहे तो बड़ी हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, खासतौर से मेरे इदारा को। मगर वजह जो भी रही हो कुछ नहीं हुआ। मगर आप जब हुए तो थोड़ी उम्मीद बढ़ी। मगर बरसात का मौसम पीछे तो चला गया, अभी बरसात का मौसम जारी है। तो ये सोच करके कि शायद हम लोगों की उम्मीद पूरी हो। बात करेंगे अभी। और मैं इस इदारे के साथ हूँ, मदरसा इस्लामिया अरबिया डुमरी शिवहर के साथ हूँ, और आप तमाम असातिज़ा के साथ, तमाम तलबा के साथ, और जो जरूरत होगी इदारे की, इलाके के लोगों की, इंशाअल्लाह उसको पूरी करने की हमारी सरकार कोशिश करेगी। उसके साथ इंसाफ कर सके वो प्रधानमंत्री बने, और नीतीश कुमार है तो उनके लिए हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। और काम यही है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है, हम उसको कैसे नहीं करने दें, क्या तरीका इख्तियार करें कि हिंदू मुसलमान न हो सके, और मुल्क से, भारतीय जनता पार्टी से मुल्क को मुक्ति दिलाने में। ये जनता दल यूनाइटेड ने जब ये तय किया कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाएंगे, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि इसका असर पूरे कौमी सतह पर, पूरे मुल्क में इसका असर ये गया कि लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया कि नीतीश कुमार के इधर आ जाने की वजह से बीजेपी बहुत कमजोर हो गई। ये सिर्फ बिहार में नहीं, और रियासतों में भी, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं महसूस किया होगा आप लोगों ने, और लोगों ने महसूस किया। खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये महसूस किया। हमारी पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड के लीडर नीतीश कुमार, जो बीजेपी को और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जानते हैं, उन्होंने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अपने पुराने हथकंडे को अपनाए और समाज को बांटने की कोशिश करे, समाज में दंगा फसाद कराने की कोशिश करे। इसलिए इसमें एक सतर्कता, जागरूकता, यानी चौकसी, बेदारी, एक मुहिम चलाई जाए। समाज को ये बताया जाए कि बीजेपी अब झगड़ा कराने की कोशिश करेगी, ये झगड़ा नहीं होना चाहिए समाज में। उसी मुहिम के तहत मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। हम जो है पूरे बिहार में इस समय चलाया जा रहा जनसंवाद कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है। जनता दल यूनाइटेड और उसके लीडर श्री नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की इन कोशिशों को हम कामयाब नहीं हो देंगे, समाज को बांटने नहीं देंगे, दंगा नहीं होने देंगे। कोई डर और खौफ फैलाने की कोशिश करता है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के लिए सतर्कता और जागरूकता चलाई जा रही है। सर, क्या संदेश है अल्पसंख्यक के लिए, विशेषकर आपके माध्यम से? ये नीतीश कुमार जी का संदेश है हमारे माध्यम से तमाम अल्पसंख्यक भाइयों को, तमाम बिहार के लोगों को, कि दंगाई पार्टी बहुत मक्कार है, बहुत चालाक है, बहुत चालबाज है, तरह तरह के भेष बदल के आती है। इसको पहचानना, इसको देखना और इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सर, जैसा कि मुझे मालूम है कि इस मदरसे में आप पहली बार आए, कुछ सवालात आपसे किए गए, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आपसे? मैंने सब चीज़ तफसील से बता दी है। बिहार सरकार ने बेशुमार स्कीमें लॉन्च की है मदारिस के लिए, उसको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मदारिस खुद उठाएं, दूसरे मदारिस को पहुँचाएँ।
इनका डॉक्टर शमसुल हसन साहब का इसरार है कि आप अपने फंड से दें। मुझे लगता है कि इनको जानकारी नहीं है कि पिछले 10 बरस पहले ये रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था कि कोई भी एमएलसी 2 जिले से ज़्यादा में अपना फंड नहीं दे सकता, और हमारा 2 जिला मोतिहारी और पटना जिला पहले से तय है। तो मैं शिवहर जिला में मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि यहाँ के मदरसों को दें, लेकिन हम नहीं दे सकते। और बहरहाल दूसरा तरीका है फ़ायदा पहुँचाने का, क्योंकि इदारे हमारे हैं, मोहब्बत हमको इन इदारों से, तो कोई ना कोई राह निकाली जाएगी ताकि काम हो। सर लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के मटेरियल है? मटेरियल प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 में। पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने।